अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। ओपन योर बायोलॉजी बुक बेटे, पेज नंबर 15। नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फाइलम मोलस्का जो है वो कंप्लीट किया था। टुडे वी विल स्टडी फाइलम एनेलिडा। ठीक है, 6 फाइलम हम पढ़ रहे हैं। फाइलम एनेलिडा आज हम जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Annelids are commonly called segmented worm. They are found in marine water, for example, nereis, fresh water, for example, leek, and in damp soil, for example, earthworm. Some annelids are ectoparasite, for example, leeches. Their body is divided transversely into number of similar parts called segment. Internally, the segments are separated from each other by cross walls called septa. Each segment is provided with its own circulatory, excretory, and neural elements. This type of segmentation in the body is called metameric segmentation. Annelids are bilateral, symmetrical, and triploblastic. They are protostomes, coleomates. Annelids have special parts called setae. The setae are chitinous bristles in the ventral wall of each segment. Setae are absent in leeches. Their body wall is surrounded by a moist acellular cuticle secreted by epidermis. They possess a tube-like digestive system. The digestive system is divided into distinct parts. Each perform a specific function. The parasitic annelids have simplified digestive system. The excretory system consists of ciliated funnel-shaped metanephridia. Each segment has one pair of metanephridia. They possess a closed type circulatory system. Blood always flow in blood vessels. They have specialized pulsating blood vessels, pseudohearts. Blood of most annelids have respiratory pigment hemoglobin dissolved in blood plasma. Gaseous exchange occurs through skin. There is a cerebral ganglia or brain in the anterior segment. A double longitudinal ventral nerve cord arises from the brain and give nerves in each segment. Ganglia are also present in each segment. They have tactile receptors, chemoreceptors, balance receptor, and photoreceptor. Some annelids also well-developed eyes with lenses. Most annelids are hermaphrodite, for example, earthworm and leech, and some are unisexual, for example, nereis. मैंने अभी जो आपको फाइलम जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज़ फाइलम एनिलिड। अब आप लोग अगर अभी आप गौर करोगे बेटे, हर फाइलम में मैं आपको बता रही होती हूँ एक ही बात कि हम लोग अब मज़ीद कॉम्प्लेक्स जो हैं वो सिस्टम होते जा रहे हैं, एडवांसमेंट आती जा रही है, नई से नई चीज़ एडवांस हो रही है। हम अपने जो है नेक्स्ट लेवल की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन का उसमें मूव करते जा रहे हैं। हर फाइलम में एक नया सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, फाइलम एनिलिडा, इसको एनिलिड्स कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड राउंड सेगमेंटेड वर्म। इससे पहले हमने फ्लैट वर्म पढ़े थे, फिर हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे राउंड वर्म। आज जो वर्म हम पढ़ेंगे डैट इज सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंटेड मीन इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर। ये मैरीन वाटर में यानी कि ओशन में और सी में भी होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, नेरीज आ रही है। फिर मैंने क्या बताया, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। कॉमन एग्जांपल कौन सी है, लीच है। और डैम सॉइल यानी कि जो डैम सॉइल हो या गीली मिट्टी, गीली क्ले हो, गीली जगह हो, मॉइस्ट जगह हो, वहाँ पे क्या होता है, अर्थवॉर्म उसकी कॉमन एग्जांपल है। यानी कि 3 डिफरेंट जगहों पे आपको मिल रहे हैं, 3 डिफरेंट इनकी हैबिटेट है, मैरीन है, फ्रेश वाटर है एंड डैम सॉइल है। सम एनिलिड्स आर एक्टोपैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल लीचेस। कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो कि कुछ एनिलिड्स ऐसे हैं जो कि एज ए पैरासाइट बेटे रहते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट सेल से अपनी फूड ले रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट होस्ट सेल्स हैं और कॉमनली दे आर एक्टोपैरासाइट। इससे पहले आप जो पढ़ के आए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एंडो भी थे, कुछ हमने पढ़े थे वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स की जब हमने बात की थी कि ये इंसेक्ट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस रिवर्स हो गया। यहाँ पे ये पैरासाइट तो हैं
लेकिन ये एंडो नहीं बल्कि एक्टो पैरासाइट है। एक्टो मीन ये अपने होस्ट के अंदर नहीं रहते बल्कि होस्ट के ऊपर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी जो पैरासाइट होस्ट के बॉडी के ऊपर यानी कि आउटर सरफेस पे रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टो पैरासाइट कहते हैं। और फाइलम एनिलिडा के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वो जो इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको हैं वो क्या मिलेंगी, एज ए एक्टोपैरासाइट जो है वो सर्वाइव करेंगी। और कॉमन एग्जांपल एक्टोपैरासाइट की कौन सी है आपके पास, लीचीज है। बॉडी को ट्रांसवर्सली हम नंबर ऑफ ट्रांसवर्सली जो है इसको बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और इन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, इससे पहले किसी फाइल में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि उनकी बॉडी को बहुत सारे सिमिलर पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। इनकी बॉडी के अंदर ये एक फंक्शन है, एक फिनोमेना है कि इनकी बॉडी को हम लोग सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दी सिमिलर पार्ट्स आर नॉन एज सेगमेंट्स, ठीक है। द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड, तमाम के तमाम सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय एक वॉल होती है उन सबके दरमियान में, उस वॉल को क्रॉस वॉल है, डेट इज कॉल्ड सेप्टा। क्या कहते हैं उसको बेटे, सेप्टा कहते हैं। हर सेगमेंट के अंदर, हर सेप्टा के अंदर, ठीक है, क्या चीज़ प्रेजेंट है, ओन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड न्यूरल एलिमेंट, ठीक है। यानी कि न्यूरल एलिमेंट आप नर्वस सिस्टम से भी लिंक्ड हो गया थोड़ा बहुत, उसकी चीज़ें इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है इस फाइलम में जो है वो प्रेजेंट है। तो हर सेगमेंट के अपने ये सिस्टम है। ये जो टाइप है जो इस फाइलम में है, हमने किसी और फाइलम में नहीं पढ़ी कि इसकी बॉडी को डिफरेंट सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और हर सेगमेंट के अपने सिस्टम्स हैं। इस तरह की सेगमेंटेशन जो होती है बॉडी के अंदर, इस सेगमेंटेशन का एक बेटिक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइलम एनिलिडा के जो एग्जांपल्स हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, इनकी बॉडी को हम लोग सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एवरी पार्ट इज नॉन एज सेगमेंट और हर सेगमेंट एक दूसरे से सेप्टा से जो है वो अलग हुआ होता है और हर सेगमेंट के अपने जो हैं वो सिस्टम्स हैं, ठीक है। और इस तरह की सेगमेंटेशन को क्या नाम दिया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन करें, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। फिर क्या है, एनिलिड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकली है, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है, यानी कि दो पार्ट्स में इक्वल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक तरह के आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो बॉडी है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 लेयर्स हैं। कहीं हमने डाई पढ़ी थी, कहीं हमने ट्रिप्लो पढ़ी थी, तो इनकी भी जो है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दे आर प्रोटोस्टोम सीलियोमेट्स, ये क्या है, प्रोटोस्टोम सीलियोमेट्स है। ये हम पहले भी पढ़ के आए थे कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक सिस्टम होगा, ठीक है। दे आर प्रोटोस्टोम सीलियोमेट्स। एनिलिड्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड सेटिया, ठीक है। इनकी बॉडी के स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं या सीटीआई कहेंगे, ठीक है। सीटाई आर काइटिनियस ब्रिस्टल्स ऑन द वेंट्रल वॉल ऑफ ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट पे ये जो है काइटिनियस जो हमने सीटा बताया है ये प्रेजेंट है और ये क्या है, वेंट्रल वॉल पे जो है वो प्रेजेंट है। और सब में तकरीबन ये है, सिर्फ और सिर्फ लीच एक ऐसा इनकी एग्जांपल है जिसमें जो है ये आपके जो मैंने अभी बताया ना कि काइटिनियस ब्रिस्टल जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है वो उसमें एब्सेंट है। इनकी बॉडी वॉल जो है वो मॉइस्ट रहती है। ए सेलुलर क्यूटिकल है जो कि स्पेशल टाइप की सक्रीशन जो है वो सक्रीट करती है। एपिडर्मिस इनकी जो लेयर है ना, आउटर मोस्ट बॉडी की जो कवरिंग है ना बेटे, डेट इज एपिडर्मिस। लेकिन इनकी एपिडर्मिस जो है वो हमेशा, जो इनकी ऊपर जो लेयर होती है ना एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल है वो क्या रहेगी, वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, क्योंकि इनकी एपिडर्मिस जो है वो स्पेशल टाइप की जो है सक्रीशन प्रोड्यूस करती है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी वॉल जो है, जो आउटर मोस्ट बॉडी है वो क्या रहेगी, हमेशा मॉइस्ट रहेगी। एक ना आपको उसके देख के एक वेट फीलिंग आती है स्पेशली लीच को देखे, तो वो एक सक्रीशन है जो कि एपिडर्मिस जो है सक्रीट कर है, जिसकी वजह से जो उनकी आउटर मोस्ट बॉडी की वॉल है वो आपको क्या नजर आती है, मॉइस्ट नजर आती है। दे पोजेसेस अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे वो ट्यूब लाइक है, ठीक है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि सारे अपने अपने फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं।
पैरासिटिक एनिलिड जो है, इनका जो सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम है। पैरासाइट कौन से हैं? जो अपनी फूड दूसरे होड़ से ले रहे हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंपल है। कॉमन एग्जांपल इसकी लीच है, बहुत सिंपल है। लेकिन जो दूसरे इनके एग्जांपल्स हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में उनके सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनिस्बत लीच के या पैरासाइट के। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वही चीज़ प्रेजेंट है जो हम पहले पढ़ के आए थे, नेफ्रीडिया, मेटा नेफ्रीडिया कहेंगे, ठीक है। और हर सेगमेंट हम पहले सेगमेंट पढ़ के आए हैं ना कि इनकी बॉडी को बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हर सेगमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हर सेगमेंट का अपना एक नेफ्रीडिया है, हर सेगमेंट के अंदर एक मेटानेफ्रीडिया का पेयर जो है वो प्रेजेंट है। पेयर मीन कि 2 मेटानेफ्रीडिया होंगे। और जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो ब्लड वेजल में फ्लो होता है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड वेजल जो हैं यानी कि प्रेजेंट हैं। देयर हार्ट जो है उसको सूडो हार्ट कहते हैं। ज़्यादातर जो है इनके ब्लड के अंदर अब एक नई एडवांसमेंट आ गई है, क्या चीज़ के इनके ब्लड के अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन, यानी कि जो उसको रेड कलर देगा। गैशियस एक्सचेंज जो है वो कोई वेल डेवलप ऑर्गन नहीं है, बल्कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो किसके ज़रिए होती है? स्किन के ज़रिए होती है। आपको मैंने क्या कह दिया कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? क्लोज है। इससे पहले जो मुलस्का में पढ़ के आए थे वहाँ पे हमने क्या कहा था? वो मुलस्का में भी उससे पहले भी हम पढ़ के आए थे, हमने कहा था ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? अब क्लोज आ गया, ठीक है। उसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है और ब्लड जो है उनके अंदर फ्लो हो रहा है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है वो भी प्रेजेंट है, और हार्ट जो है दैट इज नोन एज सूडो हार्ट। गैशियस एक्सचेंज जो है वो थ्रू स्किन होती हैं, ठीक है। और इनका जो आगे नर्वस सिस्टम की तरफ हम आए तो क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? सेरिब्रल गैंग्लियन और ब्रेन, दोनों चीज़ें अब जो हैं इसमें प्रेजेंट है इस फाइलम में। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कोड जो है वो ब्रेन से आती है और हर सेगमेंट में क्या देती है? नर्व्स देती है। क्या मैंने कहा? अ डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कोड, एक नर्व कोड अराइज हो रही है। कहाँ से अराइज हो रही है बेटे? ब्रेन से अराइज होती है और पूरी बॉडी में क्या देती है? नर्व्स देती है, और हर सेगमेंट में वो नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और हर सेगमेंट के अंदर गैंग्लिया भी प्रेजेंट है, ये भी आपने याद रखना है। दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर, बैलेंस रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर इनकी बॉडी के अंदर। अब और जो पहले हमने कभी नहीं किसी भी फाइल में हम नहीं पढ़ के आए कि इनके अंदर रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स तो आपको पता है ना, रिसेप्टर जिनके जो भी अब रिसेप्टर डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसे रिसेप्टर हैं जो केमिकल्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ बैलेंस बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इवन कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि लाइट के अगेंस्ट जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स यहाँ पे जो हैं प्रेजेंट हैं। सम एनिलिड्स हैव डेवलप आईज विद लेंसेज, अब यहाँ पे लेंसेज भी डेवलप हो गए, ठीक है। मोस्ट एनिलिड्स आर हर्माफ्रोडाइट, कुछ इसमें हर्माफ्रोडाइट हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म एंड लीच, एंड सम आर यूनिसेक्सुअल। कुछ हर्माफ्रोडाइट हैं और कुछ क्या हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। क्लियर हो गया? कॉमन एग्जाम्पल जो हर्माफ्रोडाइट है वो क्या है? अर्थवॉर्म है, और जो यूनिसेक्सुअल है उसकी कॉमन एग्जाम्पल क्या है? नेडीज है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको सारे इसके मेन जो पॉइंट्स थे हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ लिया बेटे? अभी मैंने क्या आपको पढ़ा दिया? मैंने बताया कि फाइलम एनिलिडा को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेड वर्म। ये तमाम के तमाम सेगमेंटेड है, इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट है। दूसरा क्या मैंने बताया था कि दे आर मैरीन, ये मैरीन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और डैम सॉइल में भी जो है प्रेजेंट होते हैं। सम आर एक्टोपैरासाइट, कॉमन एग्जांपल मैंने क्या बताई थी आपको? लीच बताई थी। फिर मैंने क्या कहा था कि बेटे इनकी बॉडी को हम ट्रांसवर्सली जो है नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, और उन सिमिलर पार्ट्स को हम लोग क्या कहते थे? सेगमेंट्स कहते थे। और जितने भी सेगमेंट्स थे, हर सेगमेंट एक जैसे होते हैं। तमाम सेगमेंट्स में जो है हर चीज प्रेजेंट है। हर सेगमेंट का अपना जो है वहां पे नर्व्स भी आ रही थी, वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी था, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी था, और न्यूरल एलिमेंट्स भी जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट थे। इनकी जो सेगमेंटेशन है इनकी बॉडी की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, जो मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि इनकी बॉडी को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और तमाम के अंदर जो है हर एक का अपने जो है वो सिस्टम है जो कि सबके सेम है, ठीक है।
इस तरह की सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जो इससे पहले हमने किसी फाइलम में नहीं पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि दे आर बायलेटरी सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लियर हो गया। फिर मैंने बेटे आपको क्या बताया कि दे हैव स्पेशल लाइज्ड बॉडी पार्ट विच इज़ नॉन एज सिटाई। ये मैंने आपको बताया था, सिटाई आर काइटिनियस ब्रिस्टल्स। ये क्या चीज़ होते हैं? सिटाई जो हैं काइटिनियस ब्रिस्टल होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड बोला था बेटे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था दे आर काइटिनियस ब्रिस्टल। अब ये जो मैंने वर्ड बोल दिया, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि आप सब बच्चों को पता हो। व्हाट आर काइटिनियस ब्रिस्टल? बेटे काइटिनियस ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नॉन एज, इनको सिटा भी कहते हैं, सिटाई भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ें क्या हैं बेटे? ये क्या है? ये जो वर्म लाइक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, ये इनकी बॉडी के ऊपर जो है एक टफ प्रोटीन लाइक जो है सब्सटेंस होता है, जो कि काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? ये जो ब्रिस्टल जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वर्ड ब्रिस्टल लिखा हुआ है, ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ काइटिन के जो हैं ये बने होते हैं, जो कि टफ होते हैं और प्रोटीन लाइक होते हैं, और ये हर सेगमेंट में जो है प्रेजेंट होते हैं, या तो हर सेगमेंट पे प्रोटीन लाइक टफ कवरिंग प्रेजेंट है, या अपेंडेजेस यानी कि छोटी छोटी इनकी बॉडी के ऊपर जैसे छोटे छोटे कांटे नहीं होते, इस तरह का स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के ऊपर बना होता है हर सेगमेंट के ऊपर। इस तरह की चीज़ को हम लोग, ये जो एक मैंने क्या बता दिया कि ब्रिस्टल क्या है, यानी कि ये जो सिटाई है ये क्या चीज़ है? ये इनकी बॉडी के ऊपर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि काइटिन का बना होता है। बेटे इसकी मैं बात कर रही हूँ, काइटिन का बना होता है, टफ प्रोटीन लाइक सब्सटेंस होता है, और ये हर सेगमेंट पे जो है प्रेजेंट होता है, या ये अपेंडेजेस की तरह भी जो है, अपेंडेजेस का मतलब होता है छोटे छोटे एक थ्रोन्स लाइक कांटे की लाइक का स्ट्रक्चर जो है, ये डिफरेंट जो इनकी एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी वहां पे मैं आपको बताऊंगी। और बेसिकली ये क्या चीज़ है, इनका प्राइमरी फंक्शन आपके पेपर में आ भी सकता है। ये जो मैंने लिखा अभी बोल रही हूँ, सिटाई या काइटिनियस ब्रिस्टल, ये क्या चीज़ है बेटे? मैंने बताया कि ये जो है हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, अपेंडेजेस हैं, और प्रोटीन लाइक सब्सटेंस है, और ये मेड अप ऑफ काइटिन है, और इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है बेटे? लोकोमोशन होता है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन होता है, प्रोवाइडिंग ट्रैक्टेशन फॉर मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट के लिए ये ट्रैक करते हैं कि ये कोई लाइट की तरफ जा रहा है, कोई कीमो रिसेप्टर भी इनके अंदर थे, कोई केमिकल की तरफ मूव कर रहे थे, यानी कि बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, यानी कि कैसे इन्होंने मूव करना है उसमें ये इन्वॉल्व है। अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये क्या चीज़ है। ओके बेटे आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये लोकोमोटरी ऑर्गन थे और ये किस तरह थे, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन मैंने आपको बताया था ये जो सिटाए है ये एब्सेंट होते हैं लीचीज में, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे उसके अंदर डिफरेंट टाइप ट्यूब लाइक सिस्टम है, और इसको डिस्टिंक्ट पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन जो लीच है उसका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें फनल शेप मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट है, और जितने भी सेगमेंट थे इनकी बॉडी के अंदर हर सेगमेंट में वन पेयर, यानी कि वन पेयर का मतलब होता है 2 मेटानेफ्रीडिया हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें जो ब्लड जो है वो फ्लो होता है किसमें? ब्लड वेजल्स में, स्पेशल टाइप के पल्सुलेटिंग का मतलब होता है कि ब्लड हमेशा फ्लो में रहता है, ठीक है, मूव करता रहता है। सूडो हार्ट जो है प्रेजेंट है, और मोस्ट ऑफ द जो इनकी एग्जांपल्स है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होगी बेटे? रिस्पायरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो मिक्स हो जाता है। गैशियस एक्सचेंज जो है वो किसके जरिए होती है बेटे? वो होती है थ्रू स्किन होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, इनके नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सेरिब्रल गैंग्लिया एंड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, और हर ब्रेन से एक डबल लॉन्गिट्यूडल वेंट्रल नर्व निकलती है जो हर सेगमेंट में जाके क्या करती है? नर्व्स जो है वो देती है। गैंग्लिया जो है वो भी हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, नर्व भी हर सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, और इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर हैं? कीमो रिसेप्टर हैं, बैलेंस रिसेप्टर हैं, एंड फोटो रिसेप्टर जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट है। फिर हमने इन द एंड इनकी एक और चीज़ पढ़ी हमने, वो क्या मैंने बेटे आपको मैंने पढ़ाया, जब हमने इनकी रिप्रोडक्शन की बात की तो मैंने आपको बताया कि जो पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इनकी आइज़ में जो है वो वेल डेवलप्ड लेंसेज भी जो हैं वो प्रेजेंट है। और दूसरी हमने क्या चीज़ पढ़ाई, सम आर हर्माफ्रोडाइट एंड सम आर यूनिसेक्सुअल। अब व्हाट इज दिस हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बेटे? हर्माफ्रोडाइट ये वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट पोजेसेस बोथ
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स होंगे। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, अर्थवर्म और लीच है। अब आपके अगर पेपर में हर्माफ्रोडाइट की डेफिनेशन आती है तो आपको पता होना चाहिए कि हर्माफ्रोडाइट जो है ये एक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस बोथ दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनके अंदर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑर्गेनिज्म की कौन सी है, अर्थवर्म और लीच है। फिर हमने नाम बोला, पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बोला, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको इसको डिफाइन कर दूं ताकि आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमने क्या बोला, सम आर यूनिसेक्सुअल, कुछ यूनिसेक्सुअल हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी लेडीज है। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल बेटे वो ऑर्गेनिज्म है that has only one type of sex organ, either male or female but not the both। यानी कि यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन वन, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो वो ऑर्गेनिज्म मेल होंगे या वो ऑर्गेनिज्म फीमेल होंगे। क्लियर हो गया? अब तो आपको समझ आ गई ना कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है। और ये जो हर्माफ्रोडाइट है ना, इनको समटाइम जो है हम लोग बाईसेक्सुअल भी कहते हैं। बाई मीन टू, यानी कि उसमें टू सेक्स जो हैं प्रेजेंट है। अब आपने देखो बेटे हमने क्या कर लिया, हमने अपना फाइलम जो है ये कंप्लीट कर लिया। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से इसको आपको एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। द सेगमेंट्स आर इंडिकेटेड एक्सटर्नली बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द बॉडी सर्फेस इन फॉर्म ऑफ लिटल रिंग्स। एनिलिड मीन लिटल रिंग। अब ये जो एनिलिडा था, एनिलिड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रिंग। इनकी जो सेगमेंट है एक्सटर्नली जो है बाइट्स अगर आप देखो तो लिटल रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको नजर आएगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और एनिलिड का मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी लिटल रिंग होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी बुक में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। दिस इज अर्थवर्म, दिस इज लीच एंड दिस इज नेरिस। ये कॉमन एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। ये क्या था, अभी हम पढ़ के आए हैं। अर्थवर्म, ये अर्थवर्म मॉइस्ट प्लेस पे रहता है। लीच जो है फ्रेश वाटर है। और नेरिस जो है ये क्या रहता है, मैरीन वाटर है, मैरीन वाटर में होता है। ये आपका फ्रेश वाटर में होता है। अर्थवर्म जो है ये किधर में होते हैं, आपके मॉइस्ट प्लेस में जो है ये होते हैं। और ये इनका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। अगर आप क्लोजली इसको देखो बेटे, ये सारे ये जो अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनकी अलग अलग सेगमेंट हैं सारी बॉडी के, ठीक है। ये देखो, ये छोटी छोटी सी जो लाइंस नज़र आ रही है ना बाहर की तरफ, ये देखो यहाँ पे देखो, ये अपेंडेजेस यानी कि कांटे की तरह के मैंने बताया था। इनको क्या कहते थे, इनको सिटाई कहते थे, जो कि काइटिन की मैंने बताया था आपको बनी हुई है। और इनसे बेसिकली क्या हो रहा था, लोकोमोशन के लिए जो है वो यूज़ हो रही थी। नर्व कोड प्रेजेंट है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है। ये पूरी की पूरी जो पिंक कलर की ट्यूब नज़र आ रही है आपको, दिस डाइजेस्टिव ट्यूब, ये माउथ है। और दूसरी ओपनिंग एनस है। सूडो हार्ट प्रेजेंट है। सिलोम जो अंदर कैविटी है वो चीज़ प्रेजेंट है। और सेरिब्रल गैंग्लिया भी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे, हमने फाइलम एनिलिडा जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको फाइलम एनिलिडा की कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक दफ़ा आप ऑर्गेनिज्म देख लो ना तो आपको इस फाइलम को एक्सप्लेन करना भी जो है वो ईजी होता है। ये जो आपको स्क्रीन पे भी ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है, दिस इज़ लीच। इसको क्या कहते हैं, लीच कहते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है फ्रेश वाटर में आपको मिलती है। और लीच जो है ये डिफरेंट कलर्स में हमें मिलती है, इसके अंदर कलर्स की भी वेरिएशन है, ठीक है। ये लीच होगी। दिस इज अर्थवर्म। ये देखो, ये इनकी बॉडी पे आपको नजर आ रहे होंगे सेगमेंट्स, ठीक है। ये सेगमेंट्स हैं, ये अर्थवर्म है जो कि आपको मॉइस्ट प्लेस में यानी कि जो गीली मिट्टी रहती है ना, ज़्यादातर जो गीली रहती है, तो वहाँ पे आपको आपके गार्डन में, लॉन में आप ज़रा सा उसको खोदो तो आपको नीचे अर्थवर्म जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। दिस इज अर्थवर्म। ये इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है बेटे। दिस इज ब्रेन, ये इनका मेन हार्ट है। ये बॉडी कैविटी, सिलोम, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सेगमेंटेड वॉल्स हैं। एनस है, ये माउथ है, ये नर्व कोड है। ब्लड वेजल रेड कलर की आपको दिखाई हुई है। और दो ये देखो हर सेगमेंट पे, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है। दो डॉट है ना, ये दोनों मेटानेफ्रिडिया हैं जो कि हर सेगमेंट में इनका पेयर जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी एक इसकी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देख लो तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना एंड पे, ये तो मेन बॉडी कैविटी है, ये जो आपको नज़र आ रही है। हमने अभी पढ़ा था ना सिटाए के जहाँ पे कार्टिनियस ब्रिस्टल्स प्रेजेंट थे, ये वो चीज़ है।
ये इनके क्या हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है और ये बहुत हार्ड होते हैं, मेड अप ऑफ काइटिन। अब तो क्लियर हो गया ना। और ये मैरीन है, ठीक है, नेरिस इसकी एग्जाम्पल है। आगे फिर आपके पास एग्जाम्पल आती है, दिस इज आल्सो ब्रिस्टल वॉर्म, जो मैं भी आपको पढ़ाया है। ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो बॉडी तो दरमियान में है ना, ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर ब्रिस्टल्स, ठीक है। तो इनको हम लोग ब्रिस्टल वॉर्म भी कहते हैं। नाम तो इनके डिफरेंट है, लेकिन वैसे कॉमनली दे आर नॉन एज ब्रिस्टल वॉर्म, क्योंकि इनकी बॉडी पे ब्रिस्टल प्रेजेंट है। और ये जो ब्रिस्टल्स हैं बेटे, दे आर मेड अप ऑफ काइटिन, और ये इनके लोकोमोटरी जो हैं वो ऑर्गन है। क्लियर हो गया। अगली एग्जाम्पल पे आप चलो, दिस इज नॉन एज स्पून वॉर्म, इसको स्पून वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक और वॉर्म आता है, इसको हम लोग कहते हैं पीनट वॉर्म, ठीक है। ये भी वॉर्म ही है, उसी तरह उसी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास एक और इसकी एग्जांपल आ रही है। आगे आप देखो, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग एसिड वॉर्म। ये वॉर्म जो है एसिड्स के अंदर ज़्यादातर होता है, जो बॉइलिंग एसिड है उनके अंदर ये वॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी बॉडी पे भी आपको अपेंडेजेस जो हैं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम है बॉइलिंग एसिड वॉर्म। आगे अगर आप देखो तो फिर आपको एक ब्लड वॉर्म दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मैरीन है, इक्वेटिक होता है, ठीक है, या मैरीन वाटर में ज़्यादातर आपको नज़र आता है, ठीक है। इसको ब्लड वॉर्म कहते हैं, बस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास वॉर्म्स की जो हैं बेटे डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी। ये आपने अच्छी तरह से करनी है, ये आपको और क्लैरिटी आ गई होगी। आपने जब मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी तो एग्जांपल के स्टार्ट में मैंने आपको लीच दिखाई थी और मैंने कहा था कि लीच जो है वो डिफरेंट कलर्स में जो है आपको अवेलेबल है, इसके डिफरेंट वेरिएशंस है। देखो वो ग्रीन कलर में थी, जबकि ये जो है आपको ब्लैक में और ये एक और शेड में दिखाई हुई है। और नीचे अगर आप देखो तो ये जो है ह्यूमन स्किन है। पुराने वक्तों में जब मेडिकल साइंस में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो वहाँ जब पुराने लोग थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, जब भी उनको कोई बीमारी होती थी, कोई भी डिजीज़ होती थी जो ब्लड से रिलेटेड होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी पे इन लीचीज को जो है अटैच करवाते थे। इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते थे। जैसे ये अटैच हुई हुई है ना, ये स्किन के साथ अटैच हो जाती है और ये ब्लड जो है वो सक करना शुरू कर देती है। ये बहुत ज़्यादा ब्लड सक करते थे और ये फिल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी फूल जाती थी, बिल्कुल जस्ट लाइक बैलून। जैसे आप बैलून में वाटर डाल दो तो ये फूल जाती थी, फिर इसको वो एम्प्टी करते थे और दोबारा बॉडी पे ढेर सारे लीचीज जो है वो लगा लेते थे। ये भी एक स्किन के ऊपर ही लीच लगा हुआ है, यहाँ से ये इनके सकर होते हैं जिसके साथ ये अटैच हो जाते हैं और ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये इतना मतलब अब ये मेथड जब जैसे जैसे मेडिकल साइंस में जो है बेटे तरक्की आती जा रही है, तो ये वाले मेथड जो हैं ये ओल्ड जो मतलब सिस्टम्स थे ये सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वाला फाइलम बेटे आज हमने कंप्लीट कर लिया। इस फाइलम को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस फाइलम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई आपको मुश्किल फील आती है, कोई वर्ड है, कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही बेटे यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।